हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है, यह प्रमेय नंबर 6.8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो आप लोग जानते हैं होंगे कि समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये जो बी कोण है वो क्या डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो जो कोण बी है वह क्या डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तब बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 90 डिग्री के साथ जो सामने वाला भुजा होता है वह क्या कहलाता है, कर्ण। तो ऐसी यहाँ क्या हो गया, कर्ण, मतलब ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग मतलब जो हो बोल रहा है जो कर्ण का वर्ग है, मतलब जो इसका वर्ग है शेष अन्य दो भुजाओं के। ठीक है, शेष अन्य दो भुजा कौन कौन है, एक ए बी है और एक बी सी है। ऐसी तो कर्ण हो गया, कौन है, एक कौन कौन है, एक ए बी है और एक बी सी है। ठीक है, तो ए बी यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर बी सी लिख देते हैं। ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के मतलब इसके वर्गों के। ठीक है, इसके वर्गों के योग मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के, शेष अन्य दो भुजा इसमें कौन कौन है, ए बी है और एक बी सी है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें है ना, जिसमें कोण बी बराबर के डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर के डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ए सी कर्ण हम कौन हो गया, कर्ण ए सी हो गया। मतलब जो ए सी का स्क्वायर होल स्क्वायर है बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सिद्ध करना है ना, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण इसमें कौन हो गया, एसी हो गया। तो एसी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यानी दो वजह ए बी है और एक बी सी है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर एक रचना करेंगे। ठीक है, एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे वो ध्यान से देखिए। जो एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी है जो 90 डिग्री है उससे, ठीक है, 90 डिग्री से यहाँ से कोण बी से यहाँ पर ए सी पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, जब भी रचना कीजिएगा, जब भी डॉट लाइन से कीजिएगा। ठीक है, एक लंब डालेंगे, यहाँ पर डी डालेंगे लंब। ठीक है, बी डी, और जब यहाँ लंब डालेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा और 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा। ठीक है, बी डी लंब ए सी पर डाला। ठीक है, मतलब जो बी डी लंब ए सी पे डाला। ठीक है, ये रचना करेंगे। अब चलेंगे प्रमाण, आप चलेंगे प्रमाण की ओर। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया ए बी ए सी। ठीक है, सबसे पहले प्रमाण में सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, एक बड़ा वाला त्रिभुज कौन है इसमें, ए बी सी, और एक छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें दो छोटा त्रिभुज है, एक हो गया ए डी बी और एक हो गया बी डी सी। दो त्रिभुज हो गया, एक हो गया ए डी बी और एक हो गया बी डी सी। दो त्रिभुज हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज ये वाला। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और सबसे छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी को समरूप करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए डी बी में, है ना। इस त्रिभुज में देखिए कोण ए है ना, कोण ए और बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ए और छोटा वाला त्रिभुज में कोण ए उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों में देखिए, ध्यान दीजिए, कोण ए बी सी में ए भी इसमें भी आ रहा है और त्रिभुज ए डी बी में भी एंगल ए आ रहा है। मतलब ये कोण ए और बराबर कोण ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना। लिख देंगे उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा में जो कोण बी है,
ठीक है। एंगल बी क्या डिग्री है बड़ा वाला त्रिभुज में, ए बी सी में, मतलब ये क्या डिग्री है 90 डिग्री है। तो मतलब जो कोण बी है यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और कोण ए डी बी 90 डिग्री है, क्योंकि ये लन डाले तो यहाँ पर क्या डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कोण ए डी बी है ना, छोटा वाला त्रिभुज में कोण ए डी बी में क्या डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल एक, यहाँ एक एंगल ए मिल रहा है बराबर, और यहाँ भी एक एंगल ए बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि त्रिभुज ए बी सी है ना समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज ए डी बी का हो जाएगा, ठीक है। किससे समरूपता से होगा, ए समरूपता से, ठीक है। ए समरूपता से हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, ए बी किसके समानुपाती हो जाएगा, ए डी का है ना, ए बी किसके समानुपाती हो जाएगा, ए डी का। अब ध्यान दीजिए ए बी हमको लाना है, ठीक है। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, क्योंकि इसके समानुपाती है, ठीक है, बराबर। अब ध्यान दीजिए बी सी बटा क्या हो जाएगा, डी बी, बी सी बटा डी बी। तो हमको डी बी लाना है, नहीं लाना है, बी सी लाना है, लेकिन डी बी नहीं लाना है, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ए सी बटा ए बी, मतलब ए सी बटा ए बी लाना है हमको, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसको बी सी बटा डी बी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। किस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको डी बी साबित नहीं करना है, ठीक है। इसलिए किस कारण हो गया, तो लिख सकते हैं आप लोग कि दो समरूप त्रिभुज के संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग। तो तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी गुना ए बी हो जाएगा बराबर ए सी गुना ए डी हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब दूसरा स्टेप में, ठीक है, इतना गया। दूसरा स्टेप में उसमें क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और लेते हैं त्रिभुज ए डी बी लेते हैं। अब ध्यान देना, ये त्रिभुज काम खत्म हो गया, ठीक है। अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी को लेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले लेते हैं ए बी सी और ए डी बी, ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। ये तो अब लेंगे, ठीक है। त्रिभुज अब कौन लेंगे, त्रिभुज ए बी सी है ना, और त्रिभुज बी डी सी, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी लेंगे, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। जिस तरह यहाँ पर समरूप किया था उसी तरह यहाँ पर समरूप कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उस समय यहाँ पर उभयनिष्ठ था, कोण ए था, अब उभयनिष्ठ कहाँ होगा, सी कोण एंगल सी होगा। ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी सी में सी यहाँ भी है, और त्रिभुज बी डी सी में भी सी कोण उभयनिष्ठ है। मतलब जो यहाँ भी त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज में कोण सी और छोटा वाला त्रिभुज में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। अब ध्यान दीजिए बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी, मतलब जो कोण बी है क्या डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह इसमें कौन सा कोण बी डी सी के डिग्री है, 90 डिग्री है। कोण बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी का, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी का, है ना। एक संगत बी हो जाएगा, एक संगत बी हो जाएगा, और बी का संगत क्या हो जाएगा, कोण बी का संगत डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, ठीक है। कोण बी 90 डिग्री है और डी यहाँ पर 90 डिग्री है, बी डी सी 90 डिग्री है, और सी क्या उधर हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो मतलब ए बी, हमको ए बी लेना, तो ए बी बटा क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी डी लिखेंगे, ए बी बटा बी डी लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सॉरी, ध्यान दीजिए यहाँ ए बी बटा डी बी डी है, ठीक है। तो ए बी बटा बी डी, तो हमको ये वाला तो नहीं लाना है, ठीक है। ये वाला हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये वाला तो नहीं लाना, तो ये वाला हम लोग नहीं लिखेंगे। अब है बी सी बटा डी सी, मतलब बी सी बटा डी सी, ये तो लाना हमको, क्योंकि ए डी प्लस डी बी जोड़ेंगे तो ए सी आएगा, ठीक है। तो ये हमको लाना जरूर, लिखेंगे तो जरूर यहाँ पर, मतलब बी सी बटा डी सी लिखेंगे बराबर ए सी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ए सी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा। ए बी बटा बी डी क्यों नहीं लिखेंगे पता है, क्योंकि इसलिए नहीं लिखें, क्योंकि हमको बी डी नहीं लाना है, ठीक है। वो काम है ए डी और डी सी का, ठीक है। तब ना हम लोग जोड़ के हम लोग ए सी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लोग ये वाला छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा ए
ए समरूपता से, ठीक है। ए समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज बी डी सी का, ठीक है। तो जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसके संगत भुजा समानुपाती होता है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बटा डी सी है ना बराबर ए सी बटा बी सी, ठीक है। ए बी बटा बी डी क्यों नहीं लिखे पता है, क्योंकि हमको बी डी नहीं लाना है तो हमको बी डी क्यों लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा तिरछी गुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बी सी गुना बी सी हो जाएगा बराबर ए सी गुना डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी गुना डी सी, ठीक है। ये समीकरण 2, सबसे पहले ये फर्स्ट था, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, सबसे पहला हम लोग स्टेप क्या किए, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज इसका समरूप किए, और दूसरा स्टेप में त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ये वाला समरूप किए, त्रिभुज बी डी सी का समरूप किए, ठीक है। उसके बाद दोनों को हम लोग इस तरह निकाल दिए। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ध्यान बराबर के इधर क्या है, ए बी स्क्वायर है। अब बराबर के इधर इसमें देखिए समीकरण 1 में बराबर के इधर क्या है, ए बी स्क्वायर है, और समीकरण इधर समीकरण 2 में सब बराबर के इधर क्या है, बी सी स्क्वायर है। तो मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जुड़ जाएगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर है, इधर जुड़ेगा। अब बराबर इधर है ना, बराबर के इधर क्या है, इधर ध्यान दीजिए समीकरण 1 में बराबर के इधर क्या है, ए बी स्क्वायर है, और इधर समीकरण 2 में बराबर के इधर क्या है, बी सी स्क्वायर है, तो इधर इधर जुड़ जाएगा। अब इधर क्या है, ए सी स्क्वायर है गुना ये क्या है, ये ए डी है, ठीक है, ये ए डी है, और गुना क्या है, ए डी स्क्वायर, सॉरी ए डी है, ठीक है, ए सी गुना ए डी है। इसी तरह यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या है, ए सी है यहाँ पर, और गुना क्या है यहाँ पर, डी सी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये हो गया ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, लिख दीजिएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ध्यान दीजिए ए सी यहाँ पर भी है और ए सी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ए सी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ए सी कॉमन लेनी है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचा, ए डी बचा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर डी सी बचा, यहाँ पर डी सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए डी और प्लस डी सी बराबर हम लोग ए सी लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी बराबर हम लोग ए बी नहीं लिख, ए सी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिला के हम लोग ए सी यहाँ लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी गुना ए सी हो जाएगा, ठीक है, ए सी गुना क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इसका मतलब ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया।